नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एनके क्लासेस पर, जहां हम कठिन टॉपिक्स को बनाते हैं आसान। क्या आप जानते हैं जेएसएससी, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड एसआई परीक्षा में हिंदी व्याकरण से 20 से 25% प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से संज्ञा पर आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे संज्ञा के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आपकी जेएसएससी, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप तैयार हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें और देखते हैं कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा, भारत, पुस्तक, दिल्ली। तो गंगा आपका विशेष नदी का बोध हो रहा है। भारत, भारत भी एक विशेष देश का विशेष देश का बोध हो रहा है। तो क्या पुस्तक का एक विशेष पुस्तक का बोध हो रहा है यहाँ? नहीं, बल्कि सामान्य पुस्तक है। क्या है? सामान्य पुस्तक है। तो जब सामान्य जाति का बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसका सही आंसर पुस्तक होगा। दिल्ली भी एक विशेष जगह का नाम है, तो डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन 2, शांति किस प्रकार का उदाहरण है? शांति किस प्रकार का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। शांति आपका भाववाचक संज्ञा है। बर्फ, बर्फ किस प्रकार की संज्ञा है? बर्फ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? हम जाति में बताए थे कि सामान्य जाति का बोध हो रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ का बोध हो रहा है जिसे हम माप या तोल सकते हैं, बल्कि गिन नहीं सकते हैं, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बर्फ आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। बर्फ मुख्य रूप से एक पदार्थ को दर्शाती है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है।
न्याय, न्याय किस प्रकार की संज्ञा है? न्याय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? न्याय किस प्रकार की संज्ञा है? न्याय विचार को व्यक्त कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला है तेल किस प्रकार की संज्ञा है? तेल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा? हम द्रव्यवाचक संज्ञा में बताए थे, अभी जस्ट बताया है तुरंत, कि वे पदार्थ जो तौल या माप सकते हैं, गिनते नहीं है। तो क्या तेल को हम गिनते हैं? नहीं, बल्कि मापते हैं। तो इसका आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अगला है आपका संगीत कौन सी संज्ञा है? संगीत कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा? तो संगीत आपका भाववाचक संज्ञा होगा। संगीत आपका भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यह ध्वनि की कला को व्यक्त कर रही है, तो इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। सारण कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? सारण कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? सारण, सारण एक विशेष जगह का नाम है, जो कि आपका बिहार के किसी जिले का नाम है। तो वो विशेष जिला का बोध हो रहा है, यानी विशेष स्थान का बोध हो रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ए। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा? पहले स्त्री जानिए कौन सी संज्ञा है। स्त्री आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, तो उसको हम अगर भाववाचक में परिवर्तन करते हैं तो वह स्त्रीत्व बन जाता है। तो यह स्त्रीत्व एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु? तो भाववाचक संज्ञा आपका शत्रुता हो जाएगा। अर्थ के विकास से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विकास से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये तो आप लोग को पता होगा कौन कौन से हैं।
आगे है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, पहाड़, मनुष्य, आम। ताजमहल एक क्या है? विशेष इमारत का बोध हो रहा है। पहाड़, पहाड़ आपका सामान्य पहाड़ बताया गया है, कोई विशेष पहाड़ तो यहाँ नहीं बताया है। तो सामान्य पहाड़ जब बताया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे विशेष पहाड़ अगर हिमालय पहाड़, कंचनजंगा पहाड़, केटू, ये सब अगर रहता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता, पर ये सामान्य पहाड़ है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से मनुष्य भी है, मनुष्य भी एक सामान्य मनुष्य का यहाँ बता रहा है, विशेष व्यक्ति या मनुष्य के विषय में नहीं बता रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, पुरुष, मधुर। ये तीनों आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब पूछिएगा कैसे? यहाँ विशेष जवान के बारे में भी नहीं बताया है, न ही विशेष बालक के विषय में और न ही विशेष पुरुष के विषय में बताया जा रहा है। अब डी है, डी आपका मधुर कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है। मधुर क्या है? भाववाचक। ये स्वर को व्यक्त करती है। तो यहाँ क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका मधुर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये तीनों तो आपका जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए आंसर इसका डी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें भी क्वेश्चन क्या है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, खूबसूरती, लड़ाई, उत्तर, ये तीनों आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। उत्तर मतलब कोई प्रश्न का उत्तर दे रहा है या दे रही है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। इसका राइट आंसर मिठाई होगा। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है आपका देश के बच्चे जनजाति होते हैं, वाक्यांश में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? देश के बच्चे जनजाति होते हैं, वाक्यांश में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? यानी इस वाक्य में रेखा किया गया है वह कौन सी संज्ञा है? तो देश कौन सी संज्ञा है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये विशेष देश का बोध हो रहा है यहाँ, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
सोना भी एक प्रकार का आभूषण है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सोना कौन सी संज्ञा है? सोना भी एक प्रकार का आभूषण है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना एक क्या है? दर्भ है। सोना एक क्या है? दर्भ है। तो इससे साफ पता चल रहा है यह एक दर्भवाचक संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरस्वती शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सरस्वती शब्द आपका एक विशेष देवी का नाम है और एक विशेष नदी का भी नाम है। जब स्पेशल जगह या स्पेशल देवी देवता का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। विश्व शांति मानवता हो जाए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? विश्व शांति मानवता हो जाए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। विश्व शांति का मतलब होता है संपूर्ण विश्व में शांति की भावना को दर्शा रहा है, और मानवता मतलब मनुष्य की विशेषता को बता रहा है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सही है? संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन सत्य है? संज्ञा शुद्ध शब्द है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। संज्ञा की परिभाषा एक प्रकार बहुत स्पष्ट नहीं होती। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। विश्वविद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? विश्वविद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर आपका होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सामान्य विश्वविद्यालय का बोध हो रहा है। यहाँ कोई विशेष विश्वविद्यालय का बोध नहीं हो रहा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः होता है संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, इन सभी से। तो इसका सही आंसर इन सभी से। अब कैसे? संज्ञा से कैसे हो सकता है? जब किसी वस्तु या स्थान का गुण या अवस्था बताने के लिए कोई शब्द बने तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर संज्ञा बालक है
तो उसको हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बालक से बचपन। उसी प्रकार से अगर मित्र है तो मित्र से आपका भाववाचक संज्ञा में मित्रता हो जाएगा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे होगा? जब किसी सर्वनाम से जुड़ी भावना या गुण को व्यक्त किया जाता है तो वह भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि सर्वनाम आपका मैं है तो मैं से भाववाचक संज्ञा में ममता में परिवर्तन हो जाती है। उसी प्रकार तू है, तू को तुच्छता से। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जब किसी क्रिया की अवस्था या भाव को दर्शाने के लिए शब्द बनाया जाए वह भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रिया आपका खेलना है, खेलना को अगर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या हो जाता है? खेल। उसी प्रकार से सोना है, सोचना है, सोचना भी एक क्या है? क्रिया है। तो अगर हम उसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या बन जाता है? विचार। चलना, चलना एक क्रिया है तो भाववाचक संज्ञा में चाल में परिवर्तन हो जाता है। लड़ना, लड़ना को लड़ाई। अब अगला है आपका ममता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ममता माँ की भावना को दर्शाती है, ममता माँ की भावना को दर्शाती है तो वह कौन सा संज्ञा होगा? आपका भाववाचक संज्ञा। स्त्री, स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। हम कुछ देर पहले बताए थे स्त्रीत्व शब्द। स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे एक सामान्य जाति का बोध हो रहा है इसलिए यह स्त्री क्या हो सकती है? जातिवाचक संज्ञा। इसका आंसर ए। भारतीय संघ राष्ट्र संघ में शामिल है इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा बताता है? भारतीय संघ राष्ट्र संघ में शामिल है इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा बताता है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। संघ का मतलब होता है आपका समूह, तो आप समझ जाइएगा इसका आंसर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। यानी भारतीय संघ का मतलब है भारत के राज्यों का समूह और राष्ट्र संघ का मतलब है कई देशों का संगठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। प्रेम, मिठास, शत्रुता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा बताइए। गिरोह, गिरोह आपका क्या है? ग्रुप है। मंडल, मंडल भी एक क्या है? अभी कई गांव में जैसे महिलाओं का एक ग्रुप बनता है और बन रहा है और पहले से भी बना हुआ है तो वो क्या है? एक
महिला का ग्रुप है वो मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? मंडल। तो भी एक ग्रुप है। तो सी नंबर है उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। बचपन शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बचपन आपका भाववाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मानवता, पत्थर, औरत, गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, क्योंकि यहाँ पे विशेष नदी का बोध हो रही है, गंगा। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। पुस्तक आपका सामान्य पुस्तक बता रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। सवेरा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। सवेरा कौन सा संज्ञा है आपका? भाववाचक संज्ञा है। यह दिन का समय यानी सवेरा अवस्था को दर्शाया जा रहा है, तो इसको सिर्फ हम अनुभव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका भाववाचक संज्ञा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। पाठशाला में संज्ञा है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका जातिवाचक। पाठशाला एक सामान्य पाठशाला का बोध हो रहा है यहाँ, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। पंडिताई, पंडितपान, पंडित्व, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। पंडिताई, पंडिताई मीन्स क्या होता है? यह पंडित के गुण या व्यवहार को दर्शाता है। अब पंडितपन, पंडितपन मतलब होता है यह पंडित का स्वभाव या विशेषता को दर्शाता है। और थर्ड है आपका पंडित्व। पंडित्व तो पंडित्व अन्य पंडित होने की अवस्था को दर्शाता है। तो यह तीनों कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल भी आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, और मोम भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन फटना आपका एक क्या है? फटी मतलब यानी फटना, वो फटना एक विशेषण है। सॉरी, फटी यानी फटी कपड़ा है वैसे, तो फटी कपड़ा है तो वो क्या बता रहा है? कपड़ा का विशेषण, विशेषता बता रहा है उस कपड़ा का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों आपने कितने सही जवाब दिए? जल्दी से कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही और वीडियो शानदार आप तक पहुंचते रहेंगे। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक सरनाम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।